वेलकम बैक टू गाइस। अब आज हम लोग ने पार्ट 1 में हम लोग ने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजेंटल लाइन, ट्रेंड लाइन। एंड पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोग ने सीखा है कि हॉरिजेंटल, हाउ टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो जो मतलब लोग मिस कर देते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन को लोग समझते नहीं है, जिसकी वजह से उनका लॉसेस होता है। सप्लाई एंड डिमांड जोन बेसिकली होता क्या है? सप्लाई मतलब कि सप्लाई जोन मतलब होता है कि एक जोन, सप्लाई जोन मतलब होता है कि एक सप्लाई का जोन है कि जहाँ पर मार्केट टच करके एक अच्छा सा फॉल लेती है, बहुत ही अच्छा सा फॉल लेती है। जैसे कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ वो कैसे ड्रॉ होता है। आप दो हॉरिजेंटल लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल भी ऑप्शन दिया है, उससे भी ड्रॉ कर सकते हो। एक जोन बनाना होता है दो हॉरिजेंटल लाइन से, उसकी विक और बॉडी से। और ये सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये सप्लाई जोन ऐसे आइडेंटिफाई होता है जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर टच करा और बहुत ही अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पर हम लोग इसकी विक और बॉडी पे लगा देंगे दो हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ये ऐसे, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ आई मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ पर टच करा, यहाँ आई, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई। बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि एक से तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हैं, एक हम लोग को और चाहिए होता है। यहाँ पर टच करा, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर टच करके नीचे आई, तो यहाँ से हम लोग को कंफर्म हो गया कि ये एक अपना सप्लाई जोन है, ठीक। अब हम लोग इसको रेक्टेंगल के थ्रू कैसे ड्रॉ करेंगे? पेंसिल सेक्शन पे जाएंगे, रेक्टेंगल दिया है, बस सिंपल सा है, ऐसे आप लोग ड्रॉ करोगे ना। हॉरिजेंटल लाइन, सप्लाई डिमांड जोन, ट्रेंड आइडेंटिफाइड, ट्रेंड लाइन, इन सबको जब आप कंबाइन करके करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी 60 to 65% हो जाएगी। और बाकी का जो बचेगा, जो अपना बाकी का 35% बचेगा, वो बस कैंडलस्टिक पैटर्न्स रह जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स एडवांस रह जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह जाएंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक। उसके बाद ब्रेकआउट्स, फिर उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, हाउ टू आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न्स, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट्स, ये सब मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। हम लोग ने सीख लिया कि कैसे ड्रॉ करते हैं। एक डाउनफॉल देखने को, अब सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ होता है, एक डाउनफॉल देखना होता है हम लोगों को। जैसे कि यहाँ पर एक टच करके ही बिल्कुल नीचे गया, फिर उसके बाद मार्केट आई, यहाँ पर टच करके नीचे आई, तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। थोड़ा और अच्छा चाहिए होता है, अभी तो चार्ट मिल नहीं रहा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ ये देखो, ये मिल गया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ऐसे, जैसे अपना सपोर्ट होता है ना, जैसे अपना रेजिस्टेंस होता है, जब उस रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करता है, जब रेजिस्टेंस ने इसको ब्रेक करा तो ये इसका सपोर्ट बन जाता है। वैसे ही सप्लाई जोन होता है, जब ये सप्लाई जोन इसको ब्रेक करेगा तो ये इसका डिमांड जोन बन जाएगा। डिमांड जोन मतलब, सप्लाई मतलब होता है सेलर्स आ रहे हैं, डिमांड जोन मतलब हो रहा है बायर्स आ रहे हैं, डिमांड जोन मतलब हो रहा है बायर्स आ रहे हैं। अब डिमांड जोन कैसे ड्रॉ होता है? डिमांड जोन भी बेसिकली ऐसे ही ड्रॉ होता है। दो हम लोग को विक और बॉडी लेना होता है। ये हम लोग ने इसकी बॉडी ली और उसके बाद ये हम लोग ने बिल्कुल लास्ट वाली विक ले ली। क्या हुआ? अब ये अपना डिमांड जोन बन गया। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी बायर्स आएंगे, आप बायर्स के लिए जाओ, विन होएगी। उसके बाद सेलर्स आते हैं, जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर आप लोग बायर्स के लिए जाओ, विन हो जाएगी। मार्टेंगल ले सकते हो आप लोग। देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ, ये मैंने बोला था ना अपना एक सप्लाई जोन है। क्या हुआ? मार्केट ने इसको ब्रेक करा, सेलर्स आए, फिर यहाँ पर बायर्स आए, फिर उसके बाद देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली अपने को सेलर्स की, ठीक, विन हो जाती। अब हम लोग ने ये तो सीख लिया कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। मैं एक बार फिर आप लोग को बता देता हूँ सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है, कैसे ड्रॉ करा जाता है। यूट्यूब में बिल्कुल बहुत ही टफ बना दिया है सप्लाई एंड डिमांड जोन, बहुत ही
डिफ़िकल्ट चीज़ है, जैसे कोई सीख ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं ना। सब बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरीके हैं, उसकी विक और बॉडी पे ड्रॉ करना है। सिंपली सप्लाई एंड डिमांड जोन बन गया। सप्लाई जोन मतलब होता है सेलर्स का एरिया, डिमांड जोन मतलब होता है बायर्स का एरिया। एक सप्लाई ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस, डिमांड जोन मतलब सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि सप्लाई जोन ब्रेक होता है और जैसे कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद वो सपोर्ट बन जाता है, वैसे ही सप्लाई जोन जब ब्रेक होता है वो डिमांड जोन बन जाता है। और ऐसे ही अपना जो डिमांड जोन होता है जब ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ से पूरा ये टूट जाएगा, तो ये अपना सप्लाई जोन के तरीके काम करेगा। सिंपल। अब मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये अपना क्या है, ये अपना सप्लाई जोन है। कैसे आइडेंटिफाई करा, यहाँ पर टच करा सेलर्स है, फिर बायर्स गए, यहाँ पर टच करा सेलर्स है, इसकी विक पे लगाई, यहाँ पर विक पे लगा दिया। आप लोग ऐसे यहाँ बॉडी पे भी ले सकते थे, आप लोग यहाँ बॉडी पे भी ले सकते थे और विक पे भी ले सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे ड्रॉ करा है, यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे। फिर देखो यहाँ पर मार्केट आई, टच करा, डाउन आ गई, ये हो गया अपना सप्लाई जोन। डिमांड जोन कैसा होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। ऐसे ही ड्रॉ करना है, इसकी बॉडी ली, इसकी विक ली, जो सबसे नीचे विक हो, जो सबसे नीचे विक हो, अगर इससे भी नीचे विक हो ना, यहाँ पर लगा दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इससे भी नीचे विक है, समझो आप लोग, इससे भी नीचे विक है, ठीक है, यहाँ पर विक है, आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर सकते, यहाँ पर इसका एक जोन लगा सकते हो। बेसिक बस ये याद रखना है कि 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए और थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम चाहिए। जैसे कि इसने अपने ये वाले लेवल को टच करा और ये ऐसे 4 कैंडल अच्छी वाली बनी है, वैसी ही कैंडल चाहिए। ये देखो जैसे ही टच करा कितना बड़ा मोमेंटम आया बायर्स का, ऐसी ही कैंडल चाहिए। अभी मैं आप लोग को चार्ट्स पे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स लेके उसकी विक और बॉडी पे लगा देना है, सिंपली डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ हो जाता है, ठीक। अब मैं आप लोग को एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई जोन, इसको बोलते हैं डिमांड जोन। सप्लाई जोन मतलब सेलर्स का एरिया, डिमांड जोन मतलब बायर्स का एरिया। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ जूम करके। देखो मैंने इसकी विक ली और इसकी बॉडी ली। क्यों लिया, यहाँ पर मैंने यहाँ तक वेट करा था, पहले यहाँ तक मार्केट का आने का वेट करा था। मैंने सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर लगाई थी, मार्केट नीचे आई, इसको और इसको आइडेंटिफाई करा, इसकी बॉडी पे लगाया, मैंने इसकी विक्स पे लगाया। सिंपली मैंने इसको कवर अप करा और देखो आप लोग कितना प्यारा रिस्पेक्ट दे रहा है। 1 2 3, ठीक, सेलर्स। फिर यहाँ पर टच करा सेलर्स, फिर यहाँ पर टच करा सेलर्स, फिर यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत जोन चेंज करा, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पर फिर देखो कैसे इसने जोन चेंज कर लिया। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं डिमांड जोन पे। मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, यहाँ पर बायर्स आया, फिर इसने टच करा, यहाँ पर बायर्स आया, फिर इसने यहाँ पर टच करा, फिर बायर्स आया। तो मैंने बेसिकली क्या करा, थोड़ा और वेट करा, इसने इसको ब्रेक करा, फिर यहाँ से टच करके बायर्स आ गए। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बहुत ही अच्छा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं VSSNR लेवल भी बोल सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। अब हम लोग ने 5 आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पर जब भी आ रही है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे। जोन बनाया, मार्केट आई, बायर्स के लिए गए, विन हो गए। फिर यहाँ पर बायर्स के लिए आए, फिर यहाँ पर सेलर्स वीक हुए, इसने इसको रिस्पेक्ट दी, फिर यहाँ पर बायर्स विन हो गए। फिर इसने जैसे इसको ब्रेक करा, अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बायर्स क्यों आए, इस वजह से बायर्स आए क्योंकि ये जो जोन होता है, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर बायर्स का जोन है। ये कैंडल जब इसके अंदर आएगी तो यहाँ पर बायर्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इस एरिया में सेलर्स वीक पड़ जाएंगे, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर मार्केट आई, इसको टच करा, फिर यहाँ पर बायर्स आए, फिर देखो यहाँ पर सेलर्स आए, फिर इसने यहाँ पर इसको टच नहीं कर पाया क्योंकि सेलर्स में इतनी ताकत ही नहीं है कि इस लेवल को टच कर पाए, यहाँ पर बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है, फिर यहाँ पर बायर्स हो गए। फिर उसके बाद आप लोग ये देखो कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, आप लोग खुद देखो। और जो मैंने आप लोग बताया था ना, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जैसे कि ये अपना सप्लाई जोन है, जब ये ब्रेक होगा तो ये डिमांड जोन के तरीके काम करने लगा, और जब डिमांड जोन ब्रेक होता है तो ये सप्लाई जोन के तरीके काम करेगा। ये देखो आप लोग देख सकते हो, जब इसने इसको ब्रेक करा, रीटेस्ट के लिए गया, फिर मार्केट जब नीचे आई, ये देखो यहाँ से डाउनफॉल हो गया, मार्केट डाउन चली गई, ठीक। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो इसकी वीकली और यहाँ से मैंने
इसकी वीकली, ठीक, मैंने वेट करा पहले कि यहाँ पर सेलर्स डिमांड जोन सप्लाई जोन आइडेंटिफाई हो जाए। क्या हुआ, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा, यहाँ पर ड्रॉ करा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे सेलर्स आए हैं, यहाँ तक मोमेंटम आया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिया। ठीक, अब आप लोग देखो, यहाँ पर मैंने जब सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया, मार्केट यहाँ पर आई, रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर आई, रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर भी आई, रिस्पेक्ट दिया, और इसको ब्रेक करा, फिर उसके बाद मार्केट अंदर आई, फिर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक करा। मैंने जैसा आप लोग को बोला था कि जब सप्लाई जोन टूटेगा, जब सप्लाई जोन टूट जाएगा तो ये अपना डिमांड जोन के तरीके काम करेगा। मतलब यहाँ पर जब सप्लाई जोन टूट गया तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स एंटर हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। जब जाके ये सप्लाई जोन टूटा है तो यहाँ पर सेलर्स भाग गए और बायर्स यहाँ पर बैठ गए। तो अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, जब नीचे आई, ये देखो आप लोग कितना प्यारा रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप लोग सप्लाई और डिमांड जोन पे अच्छी पकड़ कर लोगे ना तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ही कम होने लगेंगे। ख़त्म तो नहीं होंगे, क्योंकि ये पार्ट है ट्रेडिंग का। लॉस तो सबका होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है। बस आप जब अपनी नॉलेज ज़्यादा गेन कर लोगे ना तो लॉसेस आप अपने कम कर सकते हो। ठीक, उसके बाद जब मैंने बोला था कि जब सप्लाई जोन टूटेगा तो ये डिमांड जोन की तरीके वर्क करेगा। ये देखो डिमांड जोन की तरीके वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी डिमांड जोन की तरह ही वर्क करा है इसने। ये देखो यहाँ से मार्केट बूम हो गया, ये देख सकते हो आप लोग मैंने कि डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करा था। मैंने यहाँ पर वेट करा, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर भी मोमेंटम हुआ। मैंने सिंपली इसकी बॉडी पे लगाया और इसकी विक पे लगा दिया। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक करा और जब मार्केट यहाँ आई, देखो सेलर्स कितने वीक हो गए, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए। यहाँ से बायर्स के लिए गए, बिल्कुल डीप विन हुई है, डीप विन। ये देखो यहाँ पर टच करा इसको जोन को, फिर बायर्स आए, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक, मैं और एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने सप्लाई जोन ड्रॉ करा, ठीक है, ये जब सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये देखो 1 2 आइडेंटिफाई कर दिया। मार्केट जब भी अब यहाँ पर आएगी रिस्पेक्ट देगी। आप लोग चार्ट्स में भी जाके देख सकते हो यूरो USD का। ठीक, 17 तारीख है, आप लोग देख सकते हो जाके 1 मिनट चार्ट्स टाइम फ्रेम में कि रिस्पेक्ट दिया कि नहीं, और 95% रिस्पेक्ट दिया होगा, मैं बोल सकता हूँ। ये देखो, इसको मैंने कैसे ड्रॉ करा मैं बताता हूँ। सिंपली क्या करा, यहाँ पर मैंने वेट करा, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, मैंने वेट करा। इसका एक यहाँ पर भी जोन है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, 1 मिनट, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ पर इसका और जोन है। एक हम लोग का ये भी सप्लाई जोन है, रुकिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक, ये एक और अपना डिमांड जोन है। ठीक है, देखो कैसे ड्रॉ करा, यहाँ पर मार्केट आई, फिर यहाँ पर मार्केट आई। अब यहाँ पर सेलर्स इसको तोड़ ही नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा कि देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो, अगर आप लोग ने मेरा पार्ट सेकंड देखा है, पार्ट फर्स्ट देखा है, तो आप लोग यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा ट्रेंड है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, देखते हैं किस किस ने नॉलेज गेन करी है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर इस पर बहुत अच्छा, अगर इस पर 20 लाइक्स कंप्लीट हो गए और अच्छा रिस्पांस मिला, और तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे लाऊंगा वीडियो। 3 पार्ट्स रहेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। फर्स्ट रहेगा बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न से शेयर शॉर्ट्स कैसे ले सकते हैं। जो मेरे कुछ शेयर शॉर्ट्स सेटअप्स हैं, 10 से 12 सेटअप्स हैं, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। अगर अच्छा सपोर्ट मिला इस वीडियो पे तो मैं शेयर शॉर्ट्स पे वीडियो लाऊंगा, जिस पे आप लोग अपना 100% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। बस उतना ही 100% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस मतलब बहुत ही श्योर शॉर्ट्स रहेंगे वो, मैं उस पे लाऊंगा अगर इस पे सपोर्ट मिला तो। ठीक, एक अपना ये डिमांड जोन हो गया
कैसे ड्रॉ करा, यहाँ पे मैंने देखा सेलर्स आए, फिर बायर्स आ गए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आ गए, फिर उसी एरिया में सेलर्स आए, फिर बायर्स आ गए। तो मैंने सिंपली इसका लिया बॉडी और मैंने इसको जोन बना दिया। एक्चुअली यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल की विक पे जोन बनना था, उससे थोड़ा पेंटिंग में हो गया, यहाँ पर जोन बनना था। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर या एक ये बॉडी लेनी थी और एक ये विक लेनी थी, ठीक है। ये और जब भी मार्केट आता इसको सपोर्ट देता। ये देखो जो मैंने ये डिमांड जोन ड्रॉ करा था, 1 2 3, ये देखो 4। बस आप लोग प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो ना, टेलीग्राम लिंक डाल दिया है मैंने अपनी आईडी का डिस्क्रिप्शंस में, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। आपको कोई दिक्कत आ रही है, विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, डिपॉजिट में दिक्कत आ रही है, ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही है, सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं समझ आ रहा है, जितना मैंने पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड में समझाया है उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा, ये सप्लाई जोन है 1 2, ठीक, उसके बाद ये 3, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, यहाँ पर एक सपोर्ट, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मालूम होगा, रेजिस्टेंस मालूम होगा, सपोर्ट मालूम होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ना। और आप लोग यहाँ खुद देख सकते हो, यहाँ पर रिवर्सल इस लेवल पे क्यों हुआ है। मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये देखो सप्लाई, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते और इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो आप लोग सोचते कि अरे वाह, यहाँ इसने तो इसको ब्रेक कर दिया, अब चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन नहीं, ये देखो एक जोन है। जोन मतलब जोन, सप्लाई डिमांड जोन का मतलब पता है क्या होता जाता है, एक जोन। सप्लाई जोन मतलब हो जाता है वहाँ पर सेलर्स ही सेलर्स बने जब तक वो जोन टूटता नहीं ना। डिमांड जोन मतलब हो जाता है वहाँ पर बायर्स ही बायर्स हैं जब तक वो टूटेगा नहीं, ठीक है। अगर अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी आप लोग को वीडियो, ठीक है। अब वीडियो एंड करते हैं। अगर इस पर अच्छा सपोर्ट मिला, 15 लाइक्स 20 लाइक्स इस पर कंप्लीट हो गए तो मैं पार्ट 4 लाऊंगा, जो रहेगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे, बहुत ही अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं और जिन पे आप बहुत अच्छे से 90-95% एक्यूरेट ट्रेड ले सकते हो एक्यूरेसी के साथ। मैं फिर आप लोग को वो बताऊँगा। अगर जब मैं पार्ट 4 लाऊंगा ना, जब आप पार्ट 1 सेकेंड थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करके लोगे ना, 85% एक्यूरेसी हो जाएगी, सिर्फ 15% अपना काम बचेगा किसका, चार्ट्स पैटर्न्स का, ठीक है। ठीक है, अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ।